हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन, फिर उससे क्वांटम थ्योरी के आधार पर आइंस्टीन ने लाइट के बारे में क्या क्या बातें बोली थी, उसमें कुछ फॉर्मूले थे, उन सारी चीजों को हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। इसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशन को देखेंगे। जैसे व्हाट इज वर्क फंक्शन, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये सारे डेफिनेशंस को हम लोग जरा देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसमें सबसे पहले एक नंबर में लिखेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, हमने वर्क फंक्शन के बारे में लेक्चर नंबर 1 में भी कुछ कंसेप्ट दिया था, फिर भी इसको यहां पे देखते हैं। तो वर्क फंक्शन होता है किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम लाइट की एनर्जी होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन। क्लियर? मतलब मान लीजिए सोडियम एक मेटल है, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम लाइट एनर्जी चाहिए, इसी को बोलते हैं सोडियम की वर्क फंक्शन या फिर किसी भी मेटल की वर्क फंक्शन। तो यहां पे हम लोग इसकी डेफिनेशन को लिखें, लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from a metal surface, it is known as work function of the metal. वर्क फंक्शन ऑफ दी मेटल। क्लियर? तो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, हम लोग को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम आपको लाइट एनर्जी होगा, तभी उससे बाहर निकलेगा। 10 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट एनर्जी आ रही है तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल सरफेस से। 10 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो लाइट की जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ दे, उसी को बोलते हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन। बिकॉज अलग अलग मेटल जो होते हैं उनके वर्क फंक्शन भी अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है एटम के, वो न्यूक्लियस से कितना अट्रैक्टिव है, कितना अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो अगर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखें, एग्जांपल के तौर पे यहां हमने लिखा मेटल और यहां लिखा वर्क फंक्शन। तो जो पोटासियम है, पोटासियम की जो वर्क फंक्शन होती है वो 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। से सोडियम की जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब पोटासियम से ज्यादा सोडियम का होता है। उसी तरह अगर कैल्शियम का देखें हम लोग, तो कैल्शियम का होता है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। हमने एक एग्जांपल दिया कि आपको सोडियम का वर्क फंक्शन 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब है कि जब तक लाइट एनर्जी सोडियम के मेटल सरफेस पर 2.30 का नहीं आएगा, तब तक
सोडियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर? तो डिफरेंट मेटल्स हैविंग डिफरेंट वर्क फंक्शन, इसको नोट में हम लोग लिख सकते हैं, नोट करके, डिफरेंट मेटल हैविंग डिफरेंट वर्क फंक्शन, अलग अलग मेटल की वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। क्लियर? आपको क्वेश्चन में ये सब याद करने की कुछ खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ये सारे वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन होता है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे भी, देखिएगा वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या रहता है, गिवन रहता है। क्लियर? तो सेकंड लिखते हैं, सेकंड नंबर डेफिनेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां पर हमने लिखा सेकंड नंबर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका डेफिनेशन होता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फॉर दी टू दी मेटल सरफेस। यहां पर लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ frequency of light, minimum value of frequency of light to remove an electron या remove electrons from the metal surface, comma, it is known as threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वर्क फंक्शन के बराबर जो लाइट की एनर्जी होगी, उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली 50 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर लिख सकते हैं इट इज जनरली डिनोटेड बाय F0 से रिप्रेजेंट करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, और वर्क फंक्शन को 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमें वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकालना हो तो यहां लिख सकते हैं phi is equal to also energy, phi is equal to H into F0। अब यहां से हम लोग चाहें तो F0 निकाल सकते हैं, F0 is equal to phi by H, और F0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये phi हम होता है वर्क फंक्शन, और H के बारे में हम लोग जानते ही हैं पहले से, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड ये होता है। तो यहां से हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। उसी तरह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन देखेंगे, इसको आप लोग पॉज करके नोट करते रहेंगे। कभी कभी 12th एग्जाम में आपकी डेफिनेशन आता है, यहां से फॉर्मूला को भी नोट करते जाएंगे। फॉर्मूला की मदद से हम लोग जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को करेंगे।
नेक्स्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थर्ड नंबर इज थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको हम लोग लैम्डा जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह फाइव को वर्क फंक्शन बोलते हैं, F0 को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसी तरह यहां लैम्डा जीरो को हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। तो मिनिमम एनर्जी कब होगा? जब मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। मिनिमम एनर्जी कब होगा? जब वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, बिकॉज E is equal to hc by lambda, energy is reciprocal to wavelength of light। तो इसकी डेफिनेशन में हम लोग मैक्सिमम वेवलेंथ का जिक्र करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे दी मैक्सिमम, अब मिनिमम नहीं बाबू, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ of light to remove electrons from the metal surface, comma, it is known as threshold वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इसलिए क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वेवलेंथ से एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है। क्लियर? अब यहां से हम लोग वेवलेंथ की वैल्यू को निकालें, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू को निकालें तो क्या आएगा? फाइव इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा जीरो। अब यहां लैम्डा नहीं, लैम्डा जीरो। क्यों लैम्डा जीरो? क्योंकि ये फाइव जो होता है मिनिमम एनर्जी होता है, अब उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग को मिलेगा वो आपका मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा। तो यहां से अगर चाहें तो आप निकाल सकते हैं लैम्डा जीरो की वैल्यू, लैम्डा जीरो इज इक्वल टू Hc बाई फाइव। फिर वहां यही फाइव की जो वैल्यू है वर्क फंक्शन हो जाएगा, H प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहां से आप लैम्डा जीरो भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल काफी आसान है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाएंगे। एकदम पहला जो बेसिक न्यूमेरिकल है उसको जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप लोग आंसर मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक नंबर में दी wavelength of photon is 4000 angstrom. The wavelength of photon is 4000 angstrom. Full stop. Find एक नंबर में एनर्जी ऑफ फोटोन, सेकेंड नंबर में मोमेंटम ऑफ फोटोन, 3 नंबर में
रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन 4 नंबर, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। ये आपको 4 चीजें निकालनी है जब फोटोन की वेवलेंथ दिया हुआ है कितना 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। अब देखिए गिवन है आपका लैम्डा की वैल्यू और हम लोग को ये 4 वैल्यूज निकालने हैं, यानी कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम। हमें एक नंबर में निकालना है एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है 12375 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। और ये जो एनर्जी आएगी वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा। यहां पे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तो जो एनर्जी आएगी वो किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। शायद हमने पहले लेक्चर में लैम्डा की यूनिट लिखना भूल गए थे, उसके लिए सॉरी। आप लोग अगर उस वीडियो को देखे हुए हैं तो यहां पे जोड़ लेंगे, ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा। क्लियर। अब ये वैल्यू हम लोग पुट करें, कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 4000। ये आंसर आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर। अब इसको डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं, अगर इसको ऐसे लिखे तो ये आ जाएगा 12.375 डिवाइडेड बाई 4। हमने 3 जीरो से पहले डिवाइड कर दिया। क्लियर। अब जरा इसको काटा जाए, ये आ जाएगा 3 जा, फिर 3 पॉइंट यहां आ जाएगा 0, 9 जा 36, फिर 1 5 आ जाएगा 12, इतना ही रहने दे, इसके आगे जो भी आएगा उसको रखें। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया हम लोग का एनर्जी। नेक्स्ट मोमेंटम ऑफ फोटोन। अगर हम लोग को मोमेंटम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एनर्जी हमारा निकल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सेकंड नंबर में है मोमेंटम। हमने मोमेंटम का डेफिनेशन बताया था, मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा। तो यहां पर h की वैल्यू ऐसा यूनिट में होता है, वो होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। तो लैम्डा की वैल्यू ऐसा यूनिट में रखेंगे, नॉट एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 4000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। क्लियर। तो इस वैल्यू को हम लोग ऐसा यूनिट में निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10। अब जरा हम लोग 10 की पावर को थोड़ा सा सॉल्व करें, तो ये 3 जीरो देंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7। अब ये 7 हो जाएगा, माइनस के साथ ये ऊपर जाएगा तो प्लस, तो +7 -34 कितना होगा, +7 और -34, ये हो जाएगा -27। क्लियर। तो ये यहां पर अगर हम लोग लिखें तो 6.6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27। अब जरा 4 से इसको काटा जाए, 4 1 जा 4, 2 पर 6 26, 8 जा 8 3 24, और फिर ये हो जाएगा 5 नहीं 1.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27। क्योंकि ऐसा यूनिट में आया है तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट ये हो जाएगी। जरा कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि माइंड स्टेप हुआ तो उसको सुधार भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रेस्ट मास ऑफ फोटॉन नंबर 3। तो फोटॉन की रेस्ट मास हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया है, इसकी रेस्ट मास होती है बाबू 0। तो फोटॉन की जो रेस्ट मास अगर m0 से लिखे तो फोटॉन की रेस्ट मास होती है 0। फोटॉन की रेस्ट मास हो गई 0। क्लियर। अब इसके बाद में हम लोग को निकालना है इसकी काइनेटिक मास। काइनेटिक मास 4 नंबर में काइनेटिक मास। तो काइनेटिक मास के लिए हमने रिलेशन लिखा है m इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर। E बाई सी स्क्वायर। तो E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इसको आप मीटर में सॉरी जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि C का वैल्यू हमें एसआई यूनिट में पता है। तो ये अगर यहां पे हम लोग लिखे तो 3.092 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 से मल्टीप्लाई करना होता है, और यहां पे लिख देंगे सी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 प्लस 8 का होल स्क्वायर, प्लस 8 का होल स्क्वायर किया जाए। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3.092 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर प्लस 16, इतना केजी, ये केजी आएगा। अब ये आपका 10 टू द पावर प्लस 16 ऊपर जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 3.092 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस का 16 और माइनस का 29 19 कितना होगा माइनस का 35, माइनस का 35 केजी। अब आप इसको गुना भाग कर लेंगे, वही हो जाएगा आपका काइनेटिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पे हम साइड में लिख दे रहे हैं 1 eV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल। तो इसको जूल में बदल देंगे, तो एक यूनिट में रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा यूनिट नहीं होता है, इसीलिए हमने यहां पे कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इज 3000 एंगस्ट्रॉम कोमा this photon is incident on a metal surface whose work function is 1.1 eV। 1.1 eV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फुल स्टॉप। देन फाइंड एक नंबर में थ्रेशोल्ड wavelength, second one is threshold frequency, third one is
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electron and fourth one is energy of photon। ये हम लोग को निकालने हैं सारे वैल्यूज। चलिए इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। लैम्डा दिया हुआ है 3000 एंगस्ट्रॉम, दिस इज इक्वल टू 3000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू दिया है 1.1 eV, दिस इज इक्वल टू 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर। अब हम लोग को जो वैल्यू निकालनी है एक नंबर में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा जीरो की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा जीरो इज इक्वल टू होता है SC/5 और सारे वैल्यू असाइनमेंट में रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 असाइनमेंट में है, तो ये वैल्यू असाइनमेंट में रखेंगे 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये आपका असाइनमेंट में आया, इसीलिए वेवलेंथ का यूनिट मीटर में होगा। ये हम वैल्यू आपके लिए छोड़ना है कैलकुलेशन के लिए। आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए, पॉज कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। सेकंड नंबर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f0 की वैल्यू निकालनी है। तो f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर f0 इज इक्वल टू E बाई एच, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू होता है H इंटू F0 और ये जो एनर्जी E नहीं लिखेंगे, ये जो एनर्जी है उसको फाई लिखेंगे, सॉरी ये एनर्जी नहीं लिखेंगे, फाई लिखेंगे। फाई वर्क फंक्शन के टर्म में, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय H होता है, तो वर्क फंक्शन के टर्म में लिखेंगे दिस, E नहीं F बाई H। और दिस वैल्यू इज इक्वल टू E की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻, ये आपका 5 की वैल्यू दिया है, H की वैल्यू रख रहे थे, 5 की वैल्यू दिया हुआ है 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में है। H की वैल्यू भी किसमें रखेंगे, असाइनमेंट में, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब ये फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो किस में आएगा बाबू, हर्ट्ज में आएगा या फिर पर सेकंड में आएगा। क्लियर, ये वैल्यू हो गया। अब हम लोग को काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो इसके लिए हम लोग कल के क्लास में आइंस्टीन का एक इक्वेशन देखा था, E इज इक्वल टू 5 प्लस KE, उसी से निकलेगा। अब इसको मिटा रहे हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर लेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इसका सॉल्यूशन नंबर 3 फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, HF या SC बाई लेमडा, SC बाई लेमडा इज इक्वल टू 5 प्लस KE। अगर ये वैल्यू लेमडा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में रखे तो इस वैल्यू को सॉल्व किया है तो ये आया है, कितना आ रहा है वो 12,375 डिवाइडेड बाय लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले सकते हैं 1.1 eV प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगा वह भी आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यहां पर अगर लेके 12,375 डिवाइडेड बाय कितना एनर्जी दिया, सॉरी
वेवलेंथ ऑफ फोटोन 3000 एंगस्ट्रॉम, यहां लिख सकते हैं 3000, दिस इज इक्वल टू 1.1 प्लस के। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। के इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12375 डिवाइडेड बाई 3000 माइनस 1.1। ये जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, 1.1 को हमने क्या कर दिया, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, 30 यानी कि 12.375 बटा 3 माइनस 1.1, जरा इसको सॉल्व किया जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटेगा 4 से 4.125 ये आ गया 4.125 माइनस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 3.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, क्लियर। एंड लास्ट एनर्जी ऑफ फोटोन, यही लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ फोटोन, Hc बाई लैम्डा, इसको भी हम अलग कर देते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन 4 नंबर, लास्ट एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग को निकालना है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन चौथा नंबर हो जाएगा 4 नंबर में, इसको हम पूरा स्प्रेड कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू चौथा नंबर, E इज इक्वल टू 12,375 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। चलिए वैल्यू रखेंगे, 12,375 डिवाइडेड बाई 3000 एंगस्ट्रॉम में है, आ जाएगा। वैल्यू को सभी सॉल्व हमने किया है तो आया है 12.375 डिवाइडेड बाई 3। ये हमने 3 जीरो से पहले ही क्या कर दे रहा है, इसको डिवाइड कर दे रहा है, ये चीज आ जा रहा है, ठीक है। अब जब इसको कट करेंगे 4.125 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे एंगस्ट्रॉम रखते हैं, ये जो वैल्यू देता है वो किसमें देता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है। तो ये है आपके कुछ क्वेश्चंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, क्लियर। अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड व्हाट इज फोटो सेल। मतलब जो तीसरा लेक्चर जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटो सेल का है, क्लियर। तब तक के लिए सबको थैंक यू, वीडियो देखते रहिए, क्लास करते रहिए, ऑल द बेस्ट।